संसद भवन में घुसे युवाओं का मामला लगातार देश में गर्माता जा रहा है। देश की आवाम है, नाराजगी है, सिक्योरिटी का फेलियर है। हालांकि उन 6 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, कार्रवाई चल रही है। सर, संसद भवन तक पहुंच गए, स्मोक बम लेके धुआं कर दिया सारा। देश की सुरक्षा पे बड़े लेवल पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल तक सवाल उठते हैं कि देश की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग के अंदर युवा कैसे घुस गए। तो इससे अपराधियों के हौसले और भी बुलंद होते हैं। जहाँ तक हमारी सुरक्षा का सवाल है, सुरक्षा हमारी बहुत मजबूत है, पहले मजबूत थी। मजबूत कहाँ है? जब संसद भवन सबसे सुरक्षित बिल्डिंग में घुस गए तो मजबूत कैसे है सुरक्षा? देखो, वो तो चांस की बात होती है। रोज तो घुसते नहीं है, कभी कोई भी रोज तो कोई घुसता नहीं है। 13 तारीख वर्षी वाले दिन घुस गए, रोज थोड़ा ना घुस सकते, इतना बड़ा मामला है। ऐसा है जो होता है ना कि ये इसका मतलब ये होता है कि होनी बड़ी बलवान होती है और कुछ नहीं कह सकता मैं। जब होनी आ जाती है तो वो काम होकर रहता है। दुनिया कुछ भी करते हैं वो काम होकर रहेगा। वहाँ वही हाल हुआ है। उनकी होनी थी, आज वो जेल के अंदर सारे बैठे हुए हैं और टाइम आना था। इसमें कुछ नहीं होता, लेकिन हम सिक्योरिटी के ऊपर हम उंगली नहीं उठाएंगे अपनी। हम क्यों नहीं उठाएंगे उंगली? मान लो अगर वहाँ पे कोई युवा स्मोक बम लेके चला जाता है, अगर पॉइजन कोई धुआं निकालते वहाँ पे नुकसान हो सकता था बड़े लेवल पे। हम लोग अपनी तरह पूरी कोशिश करिए, उसके बाद भी करो, उसको क्या कर सकते हैं। वो अपनी तो हमारी सिक्योरिटी पूरी। आप क्यों नहीं घुस जाते? संत आप घुस के दिखा दो ना। आप घुस जाओ, मैं घुस जाऊँ। कोशिश कहाँ करिए? 1.5 साल से तो वो रेक ही कर रहे थे। उनको पता था जूते की चेकिंग नहीं होती है, तो जूते के सोल में छुपा कर ले गए। कहाँ कोशिश करी सिक्योरिटी ने? अगर कोशिश करते तो वो संसद भवन तक तो नहीं पहुँचते ना। सिक्योरिटी उन्होंने कोशिश तो करी है, पूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक सवाल है, संसद हमारे कैमरे लगे हो चारों तरफ। हम अपनी संसद के हमने जो हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर हम उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। और कहीं ना कहीं चूक हुई है इसके अंदर, कहीं ना कहीं तो इतना बड़ा प्लान बना होता है तो कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, इसमें कुछ नहीं कह सकते हम। लेकिन हमारी सिक्योरिटी बहुत मजबूत है। चांस की बात है जो ऐसा देश में अराजकता फैलाने का कोशिश कर रहे थे युवा, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। हालांकि 6 को अरेस्ट कर लिया, अलग अलग आंदोलनों में भी शामिल मिले हैं वो। सिक्योरिटी तो मजबूत है, सिक्योरिटी के ऊपर उंगली तो भाई साहब ने भी कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन चूक थोड़ी बहुत हो गई, लेकिन जो बच्चों का ये उन्होंने किया वो गलत किया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे तो बदनामी हुई है, बाहर के लोग देखते हैं। पार्लियामेंट सबसे सुरक्षित जगह है, वहाँ पे भी अगर ऐसा हो जाता है। लेकिन हम सिक्योरिटी के ऊपर कुछ नहीं कह सकते। सिक्योरिटी तो सुरक्षित है, लेकिन गलती हुई है, कोई बात नहीं। बच्चे हैं, बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। विपक्ष के 17-15 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। विपक्ष कह रहा है जिस सांसद के पास पर वो अंदर गए उससे पूछताछ नहीं हो रही है और हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरीके की राजनीति। 15 सांसद सपोर्ट कर रहे थे ना उसको, उनको सपोर्ट कर रहे थे, गलत काम को सपोर्ट कर रहे थे, इस करके सस्पेंड हुए हैं। तो एमपी के पास तो कोई जाके भी लेटर ले लेगा अगर उनकी जानकारी में होगा। लेकिन उसके अंदर के भावना को तो एमपी भी नहीं जानता कि ये किस उद्देश्य से हमसे लेटर ले रहा है, कल को ये क्या गलत कर सकता है। ये तो एमपी को भी नहीं, एमपी क्यों देता सिक्योरिटी पास, क्यों इशू करते। लेकिन अंदर के तो किसी को नहीं मालूम होता। इन्होंने जो किया बच्चों ने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाई लेवल पे बदनाम, हमारा देश इतनी प्रगति कर रहा है, सारे वर्ल्ड में वाह वाह हो रही है हमारे देश की, हैं जी। और इन्होंने ऐसी गलती करके थोड़ी सी छवि खराब करने की कोशिश की। ऐसा आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस बड़ी साहब देश को हमको आगे ले जाना है, पीछे नहीं ले जाना। बदनामी नहीं करानी देश की, देश को उज्जवल की तरफ, उज्जवल भविष्य करना बच्चों को। देश को आगे की तरफ ले जाना है, देश पीछे ना जाए। लेकिन बताते हैं मास्टरमाइंड हैं। जैसे ये हादसा हुआ उसके बाद उन्होंने सारे फ़ोन जला दिए गए जो उसका मास्टरमाइंड था, जहाँ जिसको अरेस्ट कर लिया। हालांकि पुलिस रिमांड में है वो अब। तो इस तरीके की प्लानिंग से आना, तो बच्चे कहाँ रह जाते हैं जब देश की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग में जाकर तुम इस तरीके के काम कर रहे हो। देश का जो इंटरनेशनल मामला है उस पर बदनामी होती है, तो बच्चे कहाँ रह जाते हैं जब इतना मास्टरमाइंड तरीके से उन्होंने पहले पीछे से कोई गाइड कर रहा है, इनको पीछे से कोई सारी बातें गाइड कर रहा है, उसके मार्गदर्शन में ये ऐसा कर रहे हैं। जिस तरह मोबाइल जला दिए गए, सारा जितने भी सबूत है उसको नष्ट किया जा रहा है। इनका मास्टरमाइंड कोई है वो, और इनका बॉस कोई और है, उसे भी अरेस्ट किया जाएगा अतिशीघ्र। नहीं, जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है, संसद के अंदर जो है मनमोहन सिंह की सरकार जब थी, जब वो अपना विश्वास मत पेश कर रही थी मनमोहन सिंह की सरकार, उस टाइम तो नोटों की गड्डियाँ उछाली जा रही थी पार्लियामेंट के अंदर। उस टाइम ईडी कहाँ थी, सीबीआई कहाँ थी? उस टाइम क्यों नहीं आकर अरेस्ट करा था? वो तो संसद का अपमान था, वो तो बहुत बड़ा अपमान था संसद का। उसको ही पूरी दुनिया देख रही थी। नोटों गड्ढे उछाले, मेरी पार्टी में आ जा, हमारी पार्टी में आ जा। पार्लियामेंट के देख ली हो रही थी मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के साथ। मनमोहन सिंह के सामने राहुल गांधी वहाँ खड़े होते, पार्लियामेंट के खुद मेंबर कांग्रेस के, नोट गड्ढियाँ। आप लोगों को ऐसे क्यों लगता है जैसे कोई हादसा हो जाता है तो आप पिछली कमियां क्यों गिराने लग जाते हैं अपनी कमियों को छुपाने के लिए? उनको भी देखो ना, उस टाइम क्या कार्रवाई की थी कांग्रेस? कांग्रेस सबको निकाल सकती थी, कांग्रेस को अपनी गद्दी बचानी थी, सीट बचानी थी। मनमोहन सिंह को सीट बचानी थी अपनी उस समय, क्यों नहीं उस टाइम
उस टाइम तो देश शर्मसार हुआ था। पार्लियामेंट जैसे नोटिस गड्डियाँ जैसे दुकान ला के बैठे हो, दिखा आजा मेरी पार्टी में आजा, मेरी पार्टी में आजा। उस टाइम क्यों नहीं कार्रवाई की कांग्रेस ने उसके ऊपर? कांग्रेस जो सवाल उठा रही है, उस टाइम कार्रवाई की थी कांग्रेस उनके ऊपर। अब छोटा ये हुआ, इसके ऊपर सब पीछे पड़ गए। उस टाइम क्यों नहीं उठती? उस टाइम ईडी आती, सीबीआई आती, उनको अरेस्ट करती उसी टाइम। नोटिस गड्डियाँ पार्लियामेंट के लेकर आप दुकानदारी कर रहे हो बैठ के यहाँ पे आप।